This is the central angle. What is area of sector? Pi r square theta over 360. And what is the length of this arc? Pi r theta over 180. Right? And what region is called segment? Segment. This is minor sector and this is major sector. This is a chord. This is the central angle. Right? The region between the arc and chord is called the minor segment. ऐसे होता है, इसको minor बोल देते हैं और इसको क्या बोलते हैं? Major segment. And how do you find minor segment? Area of minor segment. Area of sector minus triangle. सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा. नाउ इसके बारे में मैंने आपको कल डिटेल बताई थी कि सेक्टर तो वही रहने वाला है पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360. अगर ये ट्राइंगल का ये सेंट्रल एंगल 90 है तो वो चल जाएगा हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड. बट अगर 90 नहीं है तो क्या लगेगा? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. बट ये मैं रिकमेंड करूंगी कि ये ऑब्जेक्टिव में लगाया जाए. सब्जेक्टिव में क्या किया जाए? इसको डिटेल में लिखा जाए. कैसे? जैसे ये ट्राइंगल, ये सर्कल है, ये माइनर सेगमेंट है, ये मान लो ये थीटा कोई भी है, तो इसका हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड. सो सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेगमेंट, area of sector minus area of triangle. सेक्टर का क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360. ट्राइंगल का ये तब लेना है अगर आपके टीचर्स, स्कूल टीचर्स अलाउ कर रहे हैं कि आप सब्जेक्टिव में भी ले सकते हैं तो ले लीजिए. बट मैं आपको बोर्ड के लिए हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये एनसीईआरटी ये फॉर्मूला नहीं लेते हैं. वो लोग पूरा प्रॉपर, और वो जो बोर्ड है वो पूरा एनसीईआरटी के पैटर्न पे चलता है. ये ठीक है फॉर्मूला, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, इट्स परफेक्ट. बट ये आप ऑब्जेक्टिव में लिखिए जिसमें कि अनसीन है, द सॉल्यूशन इज नॉट सीन बाय द टीचर. वैसे आप क्या लिखिए? हाफ बेस ए बी और एल्टीट्यूड ओ डी. दिस इज एल्टीट्यूड. और इस पे लगाइए आप ट्रिग्नोमेट्री. मान लो ये 60 है तो 30-30 कर लीजिए, 120 है तो 60-60 कर लीजिए. ठीक है जी? एम आई क्लियर? तो ये वैल्यूज साथ दी हुई आएंगी. अब कल कितने कर लिए थे हम? 6. A chord of a circle of radius. This is the chord of the circle. Subtends an angle of. A chord of the circle subtends an angle of 60 degree at the center. 15 centimeter. Find the area of corresponding minor and major segment. Minor. सबसे पहले corresponding minor and major segment. √3 आपको लेना है 1.73. पाई लेना है आपने 3.16. महाकार कब है? Shut your mouth. Shut your mouth. Area of minor segment. Minor segment is area of sector minus area of triangle. What is area of sector? क्योंकि उन्होंने दोनों corresponding measure और √3 उन्होंने बोला 1 point. आप कल का काम कर लें. √3 की वैल्यू बोला हुआ 1.73 लीजिए और पाई की वैल्यू बोला 3.1. Corresponding minor and major segment. This is minor segment. और जब minor segment निकल जाएगा ना, ये निकल गया minor. Minor कैसे निकलेगा? कंस्ट्रक्शन करके सेक्टर माइनस ट्राइंगल. तो सेक्टर का फॉर्मूला ये है और ट्राइंगल का फॉर्मूला ये है. मैंने आपको मना किया है कि ये फॉर्मूला में ये वाला मेथड ना लगाइए. आप ये लगाएंगे तो सिंपल हाफ 15 into 15 sin 60 एंड यू आर डन. ठीक है? आपके स्कूल टीचर्स अलाउ करें तो ये आपकी चॉइस है. बट मैं बोर्ड के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी. मैं कह रही हूँ इसको करें आप हाफ एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लीजिए. हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड. इसमें 2 बार ट्रिग्नोमेट्री करनी है. अगर आप इसकी हैबिट डालेंगे, अगर आप शॉर्टकट की हैबिट डालेंगे तो आपको कभी भी ये मेथड करना नहीं आएगा. आपको लगेगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा चलता है, स्कूल में भी चला रहे हैं. मैं ठीक है, आप चला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट
मुझे लगता है कि बोर्ड के, मुझे ऐसा, मेरा ये पर्सनल व्यू है, मैंने किसी को मतलब ऐसे, क्योंकि एनसीईआरटी में मैं देखती हूँ कहीं पर भी हाफ आवर स्क्वायर साइन वी डू दिस पाई 3.14, रेडियस 15 into 15, थीटा 60 ओवर 360 माइनस हाफ, दिस इज 15। अगर ये 60 है तो ये कितना है 30। इतने पोर्शन पे इसी ट्राइंगल ओडीबी में क्या लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री, साइन 30। 30 एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और वो हाइपोटेन्यूज। एंड cos 30, बेस 30 के नीचे वाला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 30 इज हाफ, बीडी 15, cos 30 इज √3/2, ओडी ओबी। करेक्ट, जान जाओ, आ जाओ इधर। BD is 15/2, which is what, 7.5. OD is 15 into √3/2, करेक्ट। और √3 की वैल्यू आपको दी हुई है। पहले तो आप इसको AB को लगाइए। व्हाट इज AB? AB is twice of BD. Why AB is twice of BD? Yes, absolutely. Align. BD कितना था, 7.5, twice of 7.5 is this. Align from the center perpendicular to the chord, bisects the chord. बस इतना काम करना है, उसका हाफ लेके एंगल का, जितना भी एंगल आए, बेस ये लेना है। हाँ, अगर ये 90 है तो ये बेस ले लो और ये एल्टीट्यूड, सबसे इजी काम हो जाता है। बट अगर 90 के अलावा कोई और एंगल है तो ये बेस लीजिए और एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए, उस सेंट्रल एंगल को हाफ में डिवाइड कीजिए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो सीटी से ये हाफ हो गया। साइन 30 लगाइए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos 30 लगाइए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये 360 आ गया। AB कितना आया 15, OD कितना आया 15 √3/2, राइट। 60 6 100, 3 5 3 2 157, 5 20 5 3 5 4। ऊपर बच रहा है ये ओवर 4 -2 25 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पीछे आंसर, चेक योर आंसर्स फॉर द नेक्स्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आई वांट टू सी इफ देयर √3 की वैल्यू लगा सकते हैं, दी हुई है ना, ये लगानी चाहिए। एक्सरसाइज कौन सी है ये, 11.1, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, पूरा उन्होंने डेसिमल में लगाया क्योंकि √3 की वैल्यू निकाली थी। 471 225 इंटू 1.73। ठीक है, जिसमें वैल्यू नहीं दी होती ना, पीछे सारे आंसर उन्होंने रूट में छोड़े हुए, तो ये बोर्ड में आपका पर्सनल डिसीजन होगा। अगर तो √3 पाई वगैरह इन सब की वैल्यूज दी हुई है, या √2 भी आ जाता है, उसकी वैल्यू दी हुई है, तो आपको लगानी ही पड़ेगी। नहीं लगाने से आपका हाफ मार्क्स रिजल्ट होगा। बट अगर नहीं दी होती, वैसे बोर्ड में दी होती है, हमेशा ही दी होती है, तो आपने एज इट इज छोड़ सकते हैं। 225 1.73, 15 7 6 5 3 225 7 14 19 389.25 471 minus 389.25 divided by 4. So 471 minus 389.25, 10 minus 5, 9 minus 2, 10 minus 1, 16 minus 8. 81.75 divided by 4 centimeter square. 81.75, 4 2s are 8, 4 zeros are 0, 4 4s are 16, 4 3s are 12, 4 7s are 28 and 4 5s are 20. कितने जीरोस बनाने पड़े? 2, 4 से पहले तो क्या आंसर आ गया? 20.4375. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आया। इसका डेसिमल को 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट? Am I clear? Then major segment is left. How to find area of major segment? Major segment is area of circle minus area of minor segment.
पूरे सर्कल में से, ये सर्कल है, इसमें से माइनर सेगमेंट निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा आपका मेजर सेगमेंट। सर्कल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, माइनर सेगमेंट 20.4375, पाई 3.14, रेडियस 15 into 15 minus 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 15 is 225, 0 2 8 2 6 8 2 6 6 7 8 2 8 10 and decimal before 2, 706.50 minus 20.4375, 0 0, 10 minus 5 9 minus 2, so answer is 686.05 centimeters। तो मेजर सेगमेंट जब भी निकालना होगा तो पूरे सर्कल में से ऐसे एक सेक्टर का बताती हूँ। अगर आप ये सेक्टर, इसको माइनर सेक्टर कह रहे हैं, सपोज इसका थीटा है 60, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, एरिया क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। अब अगर आपसे मेजर सेक्टर पूछ लिया जाए तो आप उसका थीटा चेंज कर देंगे, इसका थीटा कितना होगा 300, तो आपका फॉर्मूला वही रहने वाला है, ये भी सेक्टर ही है, तो पाई आर स्क्वायर आपका थीटा 300 हो जाएगा मेजर में। आपको नहीं थीटा चेंज करना, आपने माइनर निकाल लिया है, आपका माइनर निकालने के बाद पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस कर दीजिए तो भी मेजर आ जाएगा। मेजर सेक्टर और मेजर सेगमेंट दोनों ही कैसे निकल सकते हैं, देखिए ये मेजर सेक्टर, ये माइनर है और ये मेजर, या तो इसका थीटा निकाल दीजिए या माइनर का एरिया निकाल के सर्कल में से माइनर माइनस कर दीजिए, मेजर आ गया। माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, जब वो निकल गया उसके बाद आपसे मेजर सेगमेंट का पूछ लिया तो सर्कल में से मेजर सेगमेंट भी और मेजर सेक्टर भी सर्कल में से माइनर निकाल के आ सकते हैं। बट सेक्टर, मेजर सेक्टर का एक तरीका और है कि आप उसका थीटा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टोटल कंप्लीट एंगल होता है। तो अगर आपको ये 100 दिया तो ये कितना हो जाएगा 260, 60 दिया तो ये कितना हो जाएगा 300, 120 दिया तो कितना हो जाएगा 240, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो पूरे सर्कल में से माइनर भी निकाल सकते हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लंबे वाले मेथड करें। अब हाँ, और एक बात इंपॉर्टेंट, इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, कि पेपर आप घड़ी देख रहे हैं और पेपर पढ़ा जा रहा, समझ रहे हो, तो आप इमीडिएटली हाफ आवर्स क्वेश्चन है, उसमें आधा एक घंटे का जीरो तो नहीं मिलेगा ना, पेपर छूटने से तो अच्छा है ना, वो टाइम सेवर हो जाएगा, तब आप ये डिसीजन ले सकते हैं। कई बार हम ऑब्जेक्टिव और शुरू के क्वेश्चंस में कहीं सपोज एक जगह अड़ गए, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया और अब हम घड़ी देख रहे हैं और हमारा सेक्शन डी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं। ये सारे वाइज डिसीजन आपको प्रॉम्प्ट उसी वक्त लेने पड़ेंगे, ठीक है। 7th, a chord of the circle of radius 12 subtends an angle 120 at the center. This is angle 120, right? Find the area of corresponding segment. इसमें भी आपने पाई क्या यूज करना है 3.14 और √3 क्या यूज करना है 1.73. Find the area of corresponding segment of the circle. This, ठीक है जी। सेगमेंट का एरिया बताइए, दृष्टि बताओ क्या लेंगे सेगमेंट का एरिया, क्या फॉर्मूला होगा सेगमेंट का? 1/2 into जाग रही हो, यू आर इन द क्लास, बताओ अनवी, व्हाट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? area of sector minus area. तुम कल एब्सेंट थी, काम देख के नहीं आई, वीडियोस देखी राइट, फिर मंगवाई, फिर झटपट उसी वक्त तुमने मंगवा ली थी, मैम मेरी नींद नहीं खुली, मेरा अलार्म नहीं बजा, मेरा काम भेज दीजिए। अब तुम कुछ भी बोल रही हो, ऐसे ही काम इकट्ठा रोज होता जाएगा, फाइनली चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर तो है नहीं, चैप्टर खत्म हो जाएगा, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जब आज सेकंड क्लास में एक बेसिक फॉर्मूला भी नहीं आ रहा, और ये मैंने अभी भी बताया, अगर किसी ने कल की क्लास नहीं भी की, अभी भी तो बताया, अभी तो प्रेजेंट हो ना, कल का काम करके आई हो ना अभी अटेंटिव हो। हाँ जी बोलो अभी, सेक्टर का फॉर्मूला वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। ट्राइंगल का हाफ ए बी इंटू ओडी, हाफ ए बी इंटू ओडी, पाई 3.14, उन्होंने बोला ये दोनों लेनी है, पाई की 3.14 और √3 की 1.73, पाई आर स्क्वायर थीटा इज 120। यहाँ थीटा पूरा ही लेना है, इसको आधा मत कर देना, थीटा इज फुल सेंट्रल एंगल, हाफ बेस इंटू